क्लास 9th के लिए पहले सभी को गुड मॉर्निंग। 9th में हम जो टॉपिक समझ रहे थे वो था हमारा वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से, एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद वर्ब के नाम से। उसमें हमने 3 नियम समझ लिए थे, 3 रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से थे? प्रोनाउन के बैठने का ढंग और एक से अधिक पर्सन के प्रोनाउन दे दिए जाएं तो वर्ब का यूज करना। एक छोटा सा रूल ऑल से रिलेटेड समझा था हमने, तो ये रूल्स हमने समझ लिए थे। आज हम बात करते हैं हमारे तीसरे रूल की, वो है एंड से रिलेटेड रूल। एंड से जब हम 2 सब्जेक्ट को, 2 नाउन को या 2 से अधिक नाउन को जोड़ देते हैं तो जो हमने अभी तक पढ़ा है कि एंड से जोड़ेंगे तो सर प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, बिल्कुल क्लियर बात है। जनरल रूल तो वही है, आपका जनरल रूल तो वही है। लेकिन मैंने कहा था ये टॉपिक कौन सा है जहां आपको भ्रम की स्थिति पैदा कर दी जाएगी, अर्थात जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर है बात? चलिए, तो एंड से जो इसका पहला रूल है वो ये है कि अगर एंड से 2 नाउन को या 2 से ज्यादा नाउन हो सकते, 2 नाउन्स आर कनेक्टेड, जोड़ दिया जाता है तो वी जनरली यूज प्लूरल वर्ब। बड़े ध्यान से समझना, ये जनरल रूल है। 2 नाउन्स आर कनेक्टेड, एंड से 2 नाउन्स आर कनेक्टेड, एंड से जोड़ दिए जाए, एंड की बात कर रहा हूं मैं। तो जनरली हम जो है प्लूरल वर्ब मतलब बहुवचन मानेंगे और बहुवचन वर्ब का ही यूज करेंगे। जनरल नियम है जो हम समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए द बॉय एंड द गर्ल डन द वर्क, तो आप यहां पर आपको दे दिया जाए हैज और हैव, तो मैंने क्या कहा कि प्लूरल मानेंगे। प्लूरल मानेंगे तो जिसमें एस आ रहा है वो तो हमारे डिस्कशन से बाहर हो गया। अरे हुआ ना, बिल्कुल क्लियर है यहां तक बात। अब क्या बचा? हैव, तो हैव का यूज कर देंगे। कारण एंड से जब 2 नाउन्स को जोड़ा जाएगा सामान्यतः, तो हम क्या करेंगे? इसको क्या मानते आए हैं? अरे अभी तक मानते आए हैं जहां से पढ़ रहे हैं, बहुवचन होता है। ये लो, राम एंड श्याम कर दो, राम एंड मोहन कर दो, राम एंड मोहन, वर्किंग हार्ड, और यहां पर मैं इज और आर में से आपसे यूज करूं तो राम एंड मोहन, भाई 2 हैं, 1 से अधिक हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं राधा, माला,
एंड मोना। और अगर ये लिखा होता प्लेइंग क्रिकेट, तब हम इज और आर में से यूज करते। मैंने कहा एक से अधिक नाउन, टू की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन और टू और मोर नाउन्स, ऐसे कर सकते हो। लेकिन आप समझो टू और थ्री नाउन्स या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है। बड़े ध्यान से बात को समझना, सिंपल बात है, लेकिन अब ये उलझाएगा नियम आपको। अभी तक ये सामान्य नियम चल रहा है, तो हम उसे कौन सा मानेंगे? पीएल का मतलब क्या है? बहुवचन। सब्जेक्ट को बहुवचन मानेंगे तो बहुवचन ही वर्ब होगा, और बहुवचन वर्ब होगा तो एक वचन वर्ब में तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? एस। वेरी गुड, बात को समझ गए। क्या मिलेगा आपको? एस मिलेगा। तो देखो हैज बाहर है, एस है, ये भी बाहर है क्योंकि ये बहुवचन माना। तो यहां पर क्या यूज किया मैंने? आर। यहां देखिए ये भी बहुवचन है, एक से अधिक नाउन हो, क्लियर बात है, तो क्या मानेंगे? बहुवचन। तो ये भी हमारे डिस्कशन से बाहर, तो यहां भी मैं क्या यूज कर दूंगा? आर। बात क्लियर हुई? सामान्य नियम है, बात क्लियर हुई? क्लियर? नोट करते चले, ठीक है यहां तक बात। अब इसके बाद रूल नंबर 2 आता है। यहां अब चेंज आएगा। ये तो एक कॉमन रूल है जो आप पढ़ते आ रहे हो। अब जो चेंज आएगा वो होगा वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल। मैं यहां पर उसको स्टार लगा देता हूं। क्या रूल होगा? अब एंड से दो नाउन को ही, दो या दो से अधिक नाउन को ही जोड़ा जाएगा, पहली बात यही होगी। लेकिन किया क्या जाएगा? वो नाउन क्या करेंगे? यहां लिखो, ध्यान दो। चलो हिंदी में लिख दे, दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ने पर भी यदि उनसे एक वस्तु या एक भाव प्रदर्शित हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये आपकी वजह से लिखा रहा हूं इस तरह की पूरी लाइन में, शॉर्ट में नहीं समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझ लें। दो या दो से अधिक नाउन यहां भी जुड़े थे, लेकिन यहां तो बॉय अलग था, गर्ल अलग थी, राम एंड मोहन। दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ने पर भी यदि उनसे एक वस्तु या एक भाव प्रविष्ट हो तो उसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे? बड़े ध्यान से समझे कैसे। देखो इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, ब्रेड एंड बटर, a good breakfast, ब्रेड एंड बटर अ गुड ब्रेकफास्ट, और यहां पर इज और आर का यूज किया मैंने।
बड़े ध्यान से बात को समझना बेटा। अब ब्रेड तो अलग है और बटर भी अलग है, लेकिन इसका अ गुड ब्रेकफास्ट तो ऐसा थोड़ी ना है कि पहले ब्रेड खा लेगा और फिर बटर निगल लेगा, फिर कहेगा कि गुड ब्रेकफास्ट ना। ब्रेड और बटर को मिक्स करेगा तब जाकर के क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट। तो ये दोनों वस्तुएं, दोनों नाउन मिलकर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, एक वस्तु। क्या दे रही है आपको, एक वस्तु। टू डिफरेंट नाउन्स आर कनेक्टेड विद एंड बट रेफर टू वन थिंग, रेफर टू वन थिंग। तो यहां पर एक वस्तु का भाव दे रहे हैं, तो फिर हम इसको क्या मानेंगे, अभी रूल में बताया था क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, सिंगुलर, मतलब एक वचन। तो ये ब्रेड और बटर क्या हो गए हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में मैंने बताया था क्या जरूरी है बेटा, एस। तो ये तो खत्म हुआ, ये हमारा रहा, तो हमने क्या यूज कर दिया, इसका प्रयोग। क्लियर। लेकिन इसी को ऐसे दे दिया जाता, ब्रेड एंड बटर, सोल्ड हियर, और आपसे इज और आर का यूज पूछता, तो बेटा ये एक साथ मिला के थोड़ी बेचते हैं। बस यही बात आपको ध्यान रखनी। सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है बेटा, वो जनरल रूल क्यों बताया था कि जनरली क्या करते हैं, पर जब स्पेशल सेंस आ जाए तो फिर हम एग्रीमेंट में जाते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बेची जाती है, बटर बेचा जाता है, तो दोनों को अलग अलग ही बेचेंगे बेटा। ब्रेड अलग तरीके से बिकेगी और बटर अलग तरीके से, हाँ? तो फिर ये दोनों इस स्थिति में क्या हो गए, प्लूरल। क्यों, क्योंकि इन्होंने सेंस एक वस्तु का दिया। क्या, बात को बड़ी गहराई से यही समझे, सेंटेंस के सेंस को समझना है बेटा। अगर सेंस एक वस्तु का आता है, कोई एक भाव प्रदर्शित करता है, तो उस स्थिति में बेटा हम क्या करेंगे, इनको सिंगुलर मानेंगे। लेकिन अगर अलग अलग वस्तु का सेंस समझ निकल के आता है, अलग अलग वस्तु प्रदर्शित होती है, तो फिर जनरल रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या है हमारा, बहुवचन मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। प्लूरल मानेंगे तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, आर, क्योंकि इसको क्या माना हमने, प्लूरल। समझ गए बात। ये सिर्फ यहाँ आपको समझाने के लिए दिया गया है। क्लियर है। जनरल रूल लागू होगा इसमें। यहां इसमें क्या लागू हो रहा है, जनरल रूल। क्यों, क्योंकि यहां पर सेंस कौन सा आ रहा है, जनरली जो हम एंड से जोड़ने पर बहुवचन मानते हैं। क्लियर है बात। यहां देखिए तीसरा, देखिए एग्जाम्पल, दाल बाटी एंड चूरमा। बहुत खाते हो, बड़ा मजा आता है। यहां ध्यान दें, दाल बाटी एंड चूरमा, दाल बाटी एंड चूरमा वेरी टेस्टी है बेटा। हाँ, वेरी टेस्टी। तो दाल बाटी और चूरमा तीनों अलग चीजें हैं, पर टेस्ट कब आएगा। ऐसा थोड़ी है यार कि पहले दाल पी गया फिर बाटी निगल गया
फिर चूरमा, नहीं है ना, दाल बाटी चूरमा ढंग से खाएगा, अंदर जाएगा और अंदर से आवाज आएगी टेस्टी टेस्टी टेस्टी। तो तीनों ने मिलकर क्या दिया, एक स्वाद दिया। क्या दिया, एक स्वाद दिया। इसलिए तीनों ने मिलकर एक स्वाद दिया, तो तीनों क्या हो गए, सिंगुलर। और जो सिंगुलर हो गए तो सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब में क्या आता है, एस। भाई दो ही तो है, या तो प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब तो आप समझ गए, सिंगुलर वर्ब में क्या होता है, एस। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एस आया तो ये तो डिस्कशन से बाहर हो गया, तो हमने क्या यूज कर दिया, इज। बात क्लियर है बेटा, बात क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां देखो, ये आपने बचपन में पढ़ा समझा, लेकिन न तो बेटा सर ने बताया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, हा? नहीं बताया गया बेटा आपको। देखो यहां पर ये आपने बचपन में एक कहानी का मोरल है, हिस्टोरिकल, स्लो एंड और यहां पर लिखा मैंने विन और विंस। अब इनमें से यूज करना है। तो बेटा स्लो एंड स्टडी, स्लो धीमी वो सतत चाल, स्लो एंड स्टडी धीमी वो सतत चाल की बात कर रहा है। तो दोनों मिलेगी तब जाकर के ये सेंस आएगा रेस को विन करने का। तो दोनों ने मिलकर सेंस दिया, यहाँ वस्तु नहीं बेटा, ही बेटा यहाँ क्या दिया, सेंस। सेंस कौन सा दिया, एक सेंस दिया, दोनों मिल गए तब वो रिजल्ट मिला हमें। तो यहां पर भी इसको क्या मानेंगे बेटा, सिंगुलर। क्या मानेंगे, सिंगुलर। और सिंगुलर मानेंगे तो क्या आना चाहिए, और वेरी गुड, क्या आना चाहिए, एस। सिंगुलर में हमेशा क्या आता है, एस। बड़े आराम से समझा रहा हूं, बड़े आराम से समझते चलिए, और टॉपिक को ऐसा क्लियर कर लीजिए 1/4 भी आपके नहीं कट सके एग्जाम में। हाँ यस, तभी तो हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो विन और विंस में से क्या आएगा, विंस, क्योंकि मैंने क्या कहा, सिंगुलर में क्या होना चाहिए, वर्ब के साथ एस। ये स्पेशल हिंट है बेटा, किसी का मीनिंग नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस हिंट से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो विंस, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। ये एंड का सेकंड रूल था, जिसमें मैंने बताया पहला रूल जनरल रूल। पहला क्या था बेटा, जनरल रूल, जिसमें हमने कहा था कि यदि 2 या 2 से अधिक अलग अलग नाउन को एंड से कनेक्ट कर दिया जाए तो जनरली सामान्यतः हम उन्हें बहुवचन मानते हैं और बहुवचन वर्ब का प्रयोग करते हैं। परंतु कुछ स्पेशल सेंस हमें मिले, 2 या 2 से अधिक नाउन को एंड से जोड़ने पर कोई एक वस्तु को चित्रित करे, एक वस्तु का भाव दे, या एक सेंस प्रदर्शित करे, एक भाव प्रदर्शित करे, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए, क्लियर है यहां तक। अब ये हमने सेकंड रूल पढ़ा एंड का, समझ गए बात को। और मैं हिंदी में पूरा रूल भी आपके सामने लिखा रहा हूं। क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आप नोट करते चलें। अब देखिए अगला रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। ये रूल नंबर 3 क्या कहेगा, वही 2 या 2 से अधिक नाउन्स को ही कनेक्ट किया जाएगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि एंड से कनेक्ट करेंगे।
लेकिन आगे क्या होगा, है ना। तो यह ध्यान दें, तो दो या दो से अधिक इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं आपके, टू और more nouns को एंड से जोड़ने पर प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल, यहां ध्यान देना बेटा, आर्टिकल का मतलब क्या है, ए, एन और द हो तो प्लूरल, इसका मतलब है बहुवचन मानते हैं। जब बहुवचन मानेंगे तो वर्ब भी कौन सी होगी, तो वर्ब भी कौन सी होगी बेटा, पीएल। वर्ब भी कौन सी होगी, बहुवचन। परंतु केवल प्रथम के पहले आर्टिकल हो तो सिंगुलर मानते हैं। क्योंकि, क्यों मानते हैं, क्योंकि एक वस्तु या व्यक्ति का भाव देता है। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर मानेंगे बेटा तो वर्ब भी कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब। बात क्लियर है। वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे बेटा, सिंगुलर वर्ब। ये मैंने क्या लिखा, अब इसको कैसे आप समझेंगे। मैंने कहा टू और मोर नाउन, दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए, एंड से जोड़ते आ रहे तो सामान्य नियम लागू हो गया। प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल्स हों, क्या हों बेटा, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से होते हैं बेटा, ए, एन, द। तो क्या मानेंगे, बहुवचन मान दें। कैसे, और ज्यादातर इसमें क्या आएंगे, ये बात भी ध्यान रखना, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा कि फिर राम एंड श्याम जोड़ दिया, नहीं, कॉमन नाउन, ज्यादातर कॉमन नाउन को जोड़ा जाएगा। और कॉमन नाउन में भी आप देखना आपको प्रोफेशन मिलेगा। प्रोफेशन की बात करेगा, व्यवसाय सूचक शब्द होंगे। कौन से शब्द होंगे बेटा, ज्यादातर व्यवसाय सूचक शब्द प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। ये केवल हिंट है आपको, प्रोफेशन से रिलेटेड कॉमन नाउन होगा और प्रोफेशन से रिलेटेड होंगे। कैसे, देखो यहां, द राइटर एंड द सिंगर
द राइटर एंड द सिंगर, बड़े ध्यान से समझते चले इस रूल को। कम, द राइटर एंड द सिंगर कम, और मैंने यहां लिख दिया हैज और हैव में से यूज करना है बेटा। अब देखो द राइटर एंड द सिंगर, राइटर लेखक ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड है, सिंगर भी प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन मैंने कहा जोड़ने पर प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल हो। ये नाउन है बेटा, इसके पहले आर्टिकल है, ये नाउन है बेटा, इसके पहले आर्टिकल है, तो हमारा जनरल रूल फॉलो होगा। कौन सा? जैसे राम एंड श्याम की बात करते हैं, राधा एंड माला की बात करते हैं, द बॉय एंड द गर्ल की बात करते हैं, जनरल रूल क्या है? बहुवचन मानते हैं। यहां दो व्यक्ति हैं बेटा, एक तो राइटर है, एक सिंगर है, लेकिन इसी को ऐसे लिख दिया जाता बेटा, द राइटर एंड सिंगर, और फिर मैं इसी को यूज करवा था। ध्यान देना बेटा, यही छोटी सी बात है बेटा जो समझना है। यस, द राइटर एंड द सिंगर, यहां इसके पहले भी आर्टिकल है, ये आर्टिकल है दोनों नाउन के पहले, तो जनरल रूल फॉलो होगा। क्या मानेंगे बेटा? बहुवचन, क्योंकि ये दो व्यक्ति हैं, एक राइटर है और एक सिंगर है। लेकिन यहां देखो बेटा, द राइटर, इस राइटर के पहले आर्टिकल लगा है द, लेकिन इस सिंगर के पहले आर्टिकल नहीं है। मैंने कहा केवल प्रथम के पहले आर्टिकल हो। किसके पहले आर्टिकल हो बेटा? केवल प्रथम, मतलब पहले नाउन के पहले आर्टिकल हो, अन्य के पहले नहीं हो। है क्या सिंगर के पहले? नहीं है। अरे बेटा है क्या सिंगर के पहले? नहीं है। नहीं है तो क्या मानेंगे बेटा? क्या मानेंगे? सिंगुलर। तो वर्ब कौन सी यूज होगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब आते क्या आ जाता है? एस, पीछे होना चाहिए। देखो बेटा, तो इसमें तो हैज है, तो ये तो बहुवचन माना, लेकिन ये एक वचन माना, तो इसमें क्या यूज होगा? हैज। एक बारीक सी बात, आप फिर कहते हो अरे सर छोटी सी गलती थी। अरे बेटा छोटी सी गलती, पांडवों की मां कुंती थी, बिंदी खा गए, क्या करेगा भाई? कैसे मार्क्स देगा? द डॉग इज ऑन द टेबल, ऑन खा गए, द डॉग इज द टेबल। छोटी छोटी बातें, बड़े काम की बातें, और इन काम की बातों को हमें सीखना है। हम जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, उन छोटी छोटी बातों को समझ रहे हैं बेटा। बात क्लियर हो गई? अब जरूरी नहीं है राइटर और सिंगर हो, हाँ? बहुत सारे शब्द हैं बेटा। द टीचर एंड प्रिंसिपल, हो सकता है वो पढ़ाता भी है, प्रिंसिपल का काम भी देखता, तो एक हो गया। लेकिन द टीचर एंड द प्रिंसिपल, तो फिर दो हो गए बेटा। नियम यही ध्यान रखिएगा, क्या? यदि प्रत्येक के पहले आर्टिकल हो, एक छोटी सी बात है आर्टिकल की, मैंने कहा ना कुंती और बिंदी खा गए, बस वही अंतर है, यहां पर बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। एक छोटा सा वर्ड जिसे आर्टिकल कहते हैं, वो कितना बड़ा अंतर ले आता है यदि हमने इसका ध्यान नहीं रखा। द राइटर एंड द सिंगर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो दो, द प्रिंसिपल एंड टीचर एक, समझ गए? द सिंगर एंड डांसर, द सिंगर एंड द डांसर दो, द सिंगर एंड द डांसर दो। समझ गए मेरी बात को? वेरी गुड। नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसका अगला नियम है शायद चौथा रूल। चौथे रूल पे क्या कहता है, ये क्या कह रहा है वो बात समझिए।
एंड का ही रूल चल रहा है अभी हमारे। एंड के रूल में क्या बात हमें समझते चलनी। अब एक से अधिक एडीजे, इनको कहते हैं बेटा विशेषण। विशेषण क्या कहते हैं इनको? विशेषण प्लस सिंगुलर नाउन। बेटा प्लूरल नहीं, नाउन भी सिंगुलर आएगा, यही तो बात है। एक से अधिक एडीजे विशेषण प्लस सिंगुलर नाउन को एंड से बेटा जोड़ा गया हो, जोड़ा गया हो, परंतु प्रत्येक एडीजे के पहले आर्टिकल हो तो पीएल मतलब बहुवचन मानते हैं। ये ध्यान दे बेटा, बहुवचन मानते, वही बात है। अब यहां एडीजे ज्यादा आएंगे, नाउन एक ही रहेगा, सिंगुलर नाउन होगा। बात को समझ गए? बहुवचन मानते हैं तो वर्ब भी कौन सी हो गई बेटा? वर्ब भी पीएल होगी। बात समझ गए? इसी में अब दूसरी बात करें, प्रत्येक के पहले, प्रत्येक एडीजे के पहले प्रत्येक एडीजे के पहले आर्टिकल, यहां ध्यान देना को, अच्छा प्रत्येक वाला तो लिख दिया हमने, प्रत्येक वाला हम लिख चुके हैं। केवल प्रथम एडीजे के पहले आर्टिकल हो तो सिंगुलर मानते हैं। तो जब बेटा सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब भी कौन सी होगी बेटा? सिंगुलर वर्ब। अरे भाई वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। बड़े ध्यान से समझो, कैसे घुमाएगा वो आपको। देखो यहां दिया उसने अ ब्लैक व्हाइट एंड ब्राउन डॉग। बेटा यहां बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें आप। A black, white and brown dog running after the cat। बड़े ध्यान से समझना। और यहां दे दिया इज और आर। बेटा अगर डॉग से लिख देता तो हर कोई समझ जाता। अरे डॉग से लिख देता तो हर कोई समझ जाता।
बहुवचन है, लेकिन सिंगुलर नाउन देगा। संख्या किसकी बढ़ाएगा बेटा? एडीजे की, एडजेक्टिव की। अब ब्लैक, अब बता बेटा कितने कुत्ते हैं? अच्छा 3 है। बड़े ध्यान से समझो, छोटा सा आर्टिकल ए और ए एंड द का यूज कितना बड़ा अंतर लाता है, ये बात समझनी है। और वो मेरी बात याद रख लो, पांडवों की मां कुंती थी, बिंदी खा गए, जय सिया राम। तो अ ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन डॉग, मैंने कहा कि एक से अधिक एडीजे, 1 है, 2 है, 3 है, विशेषण है, विशेषता बताने वाले शब्द। सिंगुलर नाउन हो तो है, डॉग भी सिंगुलर है, को एंड से जोड़ा गया हो, जोड़ा गया है एंड से, परंतु प्रत्येक एडीजे के पहले आर्टिकल हो, प्रत्येक के पहले, इसके पहले नहीं है, इसके पहले नहीं है। अच्छा, तो पीएल बहुवचन मानते हैं, ये नियम इस यहाँ नहीं लग रहा, तो यहाँ कौन सा लग रहा है? केवल प्रथम एडीजे के पहले आर्टिकल हो, केवल प्रथम के पहले है, इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है, तो क्या मानेंगे बेटा? सिंगुलर। तो फिर सिंगुलर मानेंगे तो क्या आएगा? इस। लेकिन ये छोटी बात ही तो ध्यान रखनी, अगर उसने यूं कर दिया होता, अ ब्लैक, अ व्हाइट एंड अ ब्राउन डॉग रनिंग आफ्टर, ऐसे कर दिया होता बेटा, और यहां पर आपको इज और आर दे दिया होता। अब देखो, अ ब्लैक, अ वाइट, अ ब्राउन, प्रत्येक के पहले आर्टिकल है बेटा, है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो क्या मानेंगे? पीएल बहुवचन, पीएल एक शॉर्ट नाम दिया है हमने, इसको क्या मानेंगे? बहुवचन। और बहुवचन मानेंगे तो बहुवचन की वर्ब, मैंने पहले सिखा दी थी ये बात बेटा। बहुवचन की वर्ब क्या वर्ब है बहुवचन की? एस वाली नहीं नहीं, एस वाली सिंगुलर, एस से बना, सिंगुलर का एस और वर्ब का एस मैच होना चाहिए, सिंगुलर का एस और वर्ब का एस मैच होना चाहिए। बात को समझे बेटा बड़े ध्यान से। तो क्या यूज करेंगे यहां पर? आर यूज कर दूं? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि ये तो सिंगुलर है, लेकिन ये क्या है? अलग अलग आर्टिकल होने पर प्लूरल, तो ये तो डिस्कशन से बाहर हो गया, इधर ये हमारे डिस्कशन से बाहर हो गया था। बड़े ध्यान से बात को समझे, समझ गए? वेरी गुड। तो आपने ये टॉपिक समझा, और आज मैंने एंड से जुड़े हुए रूल्स को समझाया, और मैं प्रत्येक रूल को लिख भी रहा हूं, आपको लिख के भी समझा रहा हूं। तो ये बात आप अच्छे ढंग से ध्यान रखें, और मुझे जहां तक लगता है एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर ये टॉपिक आपका टिप्स पर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ध्यान है? राइट है सब? तो आज की क्लास यहां तक के लिए एंड है, आगे हम बात करेंगे।